नंबर समझाया था, है ना। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो नंबर लाइन पे डिनोट किए जा सकते हैं, है ना। इरेशनल नंबर्स अपरिमेय संख्या है जिन्हें हम नंबर लाइन पे डिनोट नहीं कर सकते, जिनकी आप फ्रैक्शन नहीं बना सकते, जिनको आप फ्रैक्शन पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। कल बताया था, है भाई। रियल नंबर्स को रैशनल इरेशनल दो पार्ट में बांटा गया है। इंटीजर डेसिमल में भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है भाई। फिर इंटीजर्स को भी हमने बांटा था नेगेटिव में, पॉजिटिव में और जीरो में, सही है। जो आपके नॉन नेगेटिव नंबर है, नॉन नेगेटिव नंबर कौन से होते हैं? ऋणात्मक संख्याएं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इन्हें होल नंबर्स बोलते हैं। होल नंबर्स मतलब पूर्ण संख्याएं। फिर मैंने बताया था नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स होता है पॉजिटिव नंबर्स। नेचुरल नंबर्स बताया था पॉजिटिव नंबर्स, है भैया, क्लियर है। पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब क्या है? नेचुरल नंबर्स। तो अब हम इन नेचुरल नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। नेचुरल नंबर को इवन ऑड में डिवाइड करके बताया था, इवन क्या होते हैं, ऑड क्या होते हैं, है ना। इवन ऑड के कॉम्बिनेशन से कौन सा नंबर आएगा। रूट ऑफ -4 को किस में रखेंगे? उपेंद्र कुमार, रूट ऑफ -4 इमेजिनरी होगा, ठीक है भाई। रूट ऑफ -4 ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जिसका स्क्वायर करने पे -4 आ जाए, गलत है, ठीक है। वो इमेजिनरी होगा रूट ऑफ -4। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए दोस्त, नेचुरल नंबर्स को आगे प्राकृतिक संख्याओं को किस तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हैं। नेचुरल नंबर में आपको कल पढ़ा ही चुका हूं। नेचुरल नंबर्स का मतलब पॉजिटिव नंबर्स, है भाई। नेचुरल नंबर्स का मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ध्यान से समझिएगा, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट, ये सब क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं। तो इन्हीं नेचुरल नंबर्स को दो पार्ट में बांटा जा सकता है, प्राइम और कंपोजिट। हाँ, प्राइम और कंपोजिट। प्राइम संख्या, प्राइम को कहते हैं हम लोग हिंदी में अभाज्य, और कंपोजिट को हम कहते हैं हिंदी में अभाज्य। अभाज्य। देखिए आप फैक्टर्स जानते हैं। सबसे पहले आपको एक वर्ड समझना होगा, फैक्टर्स। फैक्टर्स, सबसे पहले आपको एक चीज समझनी होगी दोस्तों, फैक्टर्स। हिंदी में हम लोग कहते हैं गुणनखंड। हिंदी में हम कहते हैं गुणनखंड, ठीक है भाई। जैसे मैं आपसे पूछूं बताइए 20 के फैक्टर्स क्या हैं, मैं आपसे पूछूं 20 के फैक्टर्स क्या हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं? गुणनखंड। गुणनखंड क्या होते हैं? वो संख्याएं, किसी भी संख्या के फैक्टर्स वो संख्याएं होती हैं जो उस संख्या को पूरा पूरा डिवाइड करें। जैसे मैं आपसे कहूं 20 के फैक्टर्स क्या होंगे, तो वो सभी संख्याएं जो 20 को पूरा पूरा डिवाइड कर दें। 20 1 से भाग होता है, 2 से भाग होता है, 3 से नहीं होता, 4 से भाग होता है। अभी 4 से भाग करोगे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 5 से भी भाग होता है 20, 10 से भी भाग होता है, अभी 10 दूनी 20, और 20 20 से भी भाग होता है। इसके अलावा किसी भी नंबर से भाग नहीं हो पाएगा। तो ये सब क्या होंगे? 20 के फैक्टर्स बोलते हैं। तो फैक्टर्स मतलब वो सभी संख्याएं जो किसी दी गई संख्या को पूरा पूरा डिवाइड कर दें। ये समझ में आ गया? सही है। अच्छा, अब बताइए प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जल्दी से बताइए। नेचुरल नंबर्स में आता है प्राइम नंबर्स। नहीं, 2.9 पॉजिटिव है बट नेचुरल नहीं है ना, इंटीजर्स होना चाहिए। सुंदर कुमार, पॉजिटिव इंटीजर नंबर नेचुरल होते हैं। बताइए प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वो संख्याएं जिनके एग्जैक्ट दो फैक्टर होते हैं। वो संख्याएं, देखिए मैं हिंदी में लिख रहा हूं, आपको समझ में आएगा। क्या आपको दिखाई दे रहा है? वो संख्याएं जिनके एग्जैक्टली दो फैक्टर होते हैं। वो संख्याएं जिनके एग्जैक्टली दो फैक्टर होते हैं। वो संख्याएं जिनके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स होते हैं, एग्जैक्ट दो गुणनखंड होते हैं। वो संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, ना ही दो से कम ना ही दो से ज्यादा। वो सभी संख्याएं दुनिया में जिनके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाई? प्राइम नंबर्स कहते हैं, जिनके एग्जैक्ट दो फैक्टर्स हो। नहीं समझ में आया विवेक सिंह? कोई परेशानी नहीं, अभी आ जाएगा समझ में, ठीक है भाई। जीरो प्राइम होगा या नहीं? अभी से जीरो को तो हम प्राइम में काउंट ही नहीं करेंगे भैया, नेचुरल नंबर्स में से ही बता रहे हैं प्राइम और काउंट। एग्जांपल भी दूंगा, पहले समझ तो लो। वो संख्याएं जिनके एग्जैक्ट दो फैक्टर हो, ना दो से कम ना दो से ज्यादा, जिनके एग्जैक्ट दो फैक्टर हो। और वो दो फैक्टर भी कौन से होंगे? वो दो फैक्टर भी कौन से होंगे? वन एंड इटसेल्फ। एक तो वन और दूसरा खुद वही संख्या। एक तो वन और दूसरा खुद वही संख्या। एग्जांपल भी दूंगा, सही है। वे संख्याएं जिनके एग्जैक्ट दो गुणनखंड हो, एक तो वन और दूसरा खुद वही संख्या, सही है। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों, प्राइम नंबर्स। मैं आपके सामने एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा प्राइम नंबर्स। ध्यान से समझिएगा, प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं मेरे प्यारे भाई, बहुत प्यार से समझिएगा। मैंने आपसे क्या बोला? वो संख्याएं जिनके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स होते हैं, ना कम ना ज्यादा। एक तो वन होगा और एक खुद वो, ठीक है मेरे प्यारे भाई, उनको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। आप बताइए क्या वन एक प्राइम नंबर है? भैया वन का केवल एक ही फैक्टर होता है, वन। वन केवल वन से डिवाइड होता है, इसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होता। तो वन का केवल एक ही फैक्टर आ रहा है, वन। इसका मतलब वन एक प्राइम नंबर नहीं है। वन के बाद आता है दो, वन के बाद जीरो इज नॉट प्राइम। जब मैं तुम्हें बात कह चुका कि प्राइम नंबर नेचुरल नंबर्स होते हैं, हम नेचुरल के बारे में बात कर रहे हैं, तो यानी कि हम एक से ज्यादा बड़े इंटीजर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो जीरो कहां से आ गया? थोड़ा दिमाग खुद भी लगाया करो यार। ऐसे एक एक बात बोलने लगेंगे तो 6 महीने का सिलेबस 6 साल में खींचेगा, है भाई। अब या एक तो प्राइम नंबर है नहीं, एक के बाद आता है दो। दो के कितने फैक्टर होते हैं? देखिए दो या तो एक से डिवाइड होता है या दो से डिवाइड होता है, इसके अलावा तो किसी से डिवाइड नहीं होता। मतलब दो के एग्जैक्ट दो फैक्टर हैं, मतलब दो एक प्राइम नंबर हुआ।
दो एक प्राइम नंबर है। दो के बाद आता है तीन, दो के बाद आता है तीन। क्या तीन प्राइम नंबर है? आप बताइए, तीन या तो एक से डिवाइड होगा या तीन से, इसके अलावा तो किसी से डिवाइड नहीं होगा। तीन के भी दो फैक्टर हैं एग्जैक्ट, तो तीन भी प्राइम है। तीन के बाद आता है चार। क्या चार प्राइम नंबर है? देखिए चार एक से भी कटता है, दो से भी कटता है, चार से भी कटता है। देखिए चार के तो तीन तीन फैक्टर हो गए, मतलब चार प्राइम नंबर नहीं है, है भाई। चार के बाद आता है दोस्तों पांच, चार के बाद आता है दोस्तों पांच, यही है। तो क्या पांच प्राइम नंबर है? पांच या तो एक से कटेगा या पांच से कटेगा, यानी कि पांच एक प्राइम नंबर है। पांच के बाद आता है दोस्तों सात। क्या सात एक प्राइम नंबर है? पांच के बाद छह, छह तो प्राइम नंबर नहीं है, छह तो एक से भी कटता है, दो से भी, तीन से भी, उससे भी, छह से भी छह नहीं है। छह के बाद सात, क्या सात प्राइम नंबर है? हाँ जी, सात या तो एक से कटेगा या सात से। क्लियर है? अच्छा, सात के बाद आता है आठ। क्या आठ प्राइम नंबर है? नहीं, आठ एक से भी कटता है, दो से भी कटता है, चार से भी कटता है, आठ से भी कटता है। जब आठ इतने सारे नंबर से कट रहा है तो आठ तो प्राइम नहीं होगा। आठ के बाद आएगा नौ। बच्चे समझेंगे नौ प्राइम नंबर है, नहीं भैया, नौ एक से कटता है, तीन से कटता है, नौ से कटता है, तो नौ के तो तीन तीन फैक्टर हो गए, नौ भी प्राइम नहीं है। नौ के बाद दस, दस भी प्राइम नहीं है। दस के बाद आता है ग्यारह, ग्यारह प्राइम नंबर होगा, क्योंकि ग्यारह या तो एक से कटता है या ग्यारह से कटता है। बात समझ में आई? 11 के बाद 12 प्राइम नंबर नहीं होगा, 12 के बाद आएगा 13, 13 प्राइम नंबर होगा। ऐसी संख्याएं जिनके एग्जैक्ट या तो एक से कटे या दो से, जिनके पास दो फैक्टर हो, एक या दो। सर एक प्राइम नहीं होता बच्चों। 13 के बाद 14 प्राइम नहीं है, 14 के बाद 15 भी नहीं है प्राइम, ना ही 16 है। 16 के बाद आता है 17, 17 एक प्राइम नंबर है। 17, 17 या तो एक से कटेगा या 17 से। 17 के बाद आएगा 19, 19 प्राइम होगा। उसके बाद ना 20 है, ना 21 है, ना 22 है, 23, 23 प्राइम नंबर आएगा। 23 नंबर, 23 या तो एक से कटेगा या 23 से। 23 के बाद ना 24, ना 25, ना 26, ना 27, ना 28, सीधा डायरेक्ट आ जाओगे 29 पे। तो 29 एक प्राइम नंबर है, 29 एक प्राइम नंबर है। 29 के बाद आएगा दोस्त सीधा 31, 31 के बाद 32, 33, 34, 35, 36, कोई भी प्राइम नहीं है। सीधा आएगा 37, 37 एक प्राइम नंबर है जो या तो एक से कटेगा या 37 से। अब 37 के बाद आएगा 41, 41 जो है वो प्राइम होगा, 41 जो है वो प्राइम होगा। 41 के बाद 43, ये भी प्राइम नंबर है। 43 के बाद 47, ये भी प्राइम नंबर है। 47 के बाद 49, 50, 51, 52 कोई प्राइम नहीं है, 53 प्राइम है। 53 के बाद 54, 55, 56, 57, 58 सबके फैक्टर होते हैं। 59, 59 एक प्राइम नंबर आएगा। 59 एक प्राइम नंबर आएगा, सही है। 59 के बाद 61 होगा, 61 के बाद 67 होगा, 67 के बाद 71 आएगा, 71 के बाद 73 आएगा, 73 के बाद 79 आएगा, 79 के बाद 83 आएगा, है भाई 83 आएगा। बोलिए 83 के बाद 84, 85, 86, 87, 88 सबके दुनिया भर के फैक्टर होते हैं। 89 प्राइम नंबर आएगा। 89, 89 के बाद क्या आएगा प्राइम नंबर? ना 90 है, ना 91, ना 92, ना 93, ना 94, ना 95, 96 भी प्राइम नहीं है। 97, 97 एक ऐसी संख्या है जो प्राइम है, सीधा 97, यही है। 97 के बाद अगला प्राइम नंबर जो है वो क्या आएगा? 101, लेकिन ये पहुंच जाएगा तीन डिजिट में, तीन डिजिट में 101। बात सही है? 101। सर y1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, सूरज कुमार कह रहे हैं y1 इज नॉट ए प्राइम नंबर। सूरज कुमार, प्राइम नंबर की परिभाषा ये कहते हैं कि वो नंबर जिनके एग्जैक्टली दो फैक्टर हो। वन, वन किससे डिवाइड होता है? वन से। तो वन का केवल एक ही फैक्टर है, वन केवल एक ही संख्या वन से डिवाइड होता है, जिस वजह से वन एक प्राइम नंबर नहीं होता। सही है? तो आपने एक बात बताया होगा, बताइए 1 से 50 तक के बीच में, 1 से 50 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर्स आते हैं? क्या आप मुझे गिन के बता पाएंगे 1 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स आते हैं? कोई बताएगा? आपने एक बात सोची होगी कि प्राइम नंबर्स किसी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे, प्राइम नंबर्स किसी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे। आप देखो यहां एक का गैप, यहां दो का, यहां दो का, यहां चार का आ गया, यहां चार का आ गया, यहां चार का, यहां चार का, यहां छह का आ गया, फिर दो का आ गया, फिर छह का आ गया है, फिर चार का आ गया, फिर दो का आ गया है भी, फिर यहां पे छह का आ गया। तो कोई भी पैटर्न फिक्स नहीं है, कभी दो के गैप पे आ रहे हैं, कभी चार के गैप पे आ रहे हैं, कभी छह के गैप पे आ रहे हैं, है भैया। यहां तो देखो आपका आठ का गैप आ गया, कभी आठ के गैप पे आ रहे हैं। प्राइम नंबर्स के बीच में गैप फिक्स नहीं है। प्राइम नंबर्स जो है उनके बीच में गैप, कहीं पर भी प्राइम नंबर आ सकता है, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स के लिए कोई फॉर्मूला नहीं बनाया गया। मैथमेटिशियन प्राइम नंबर्स के लिए कोई फॉर्मूला नहीं निकाल पाए कि इनका सम निकाल लो, प्राइम नंबर निकाल लो, नहीं, आपको काउंट ही करना पड़ता है वन बाई वन। कोई फॉर्मूला इसके लिए नहीं बनाया गया है। तो आप मुझे बताइए यहां कहीं भी कितने के गैप पर भी आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, 1 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं? तो आप कहोगे 1 से 50 के बीच में आप काउंट करके देखना, 15 आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 1 से 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर आएंगे, 15। आप बताओ मुझे 50 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर आएंगे? सब सवाल पेपर में पूछा गया है, सब सवाल पेपर में पूछेगा। 50 से 100 के बीच में कितनी प्राइम संख्या आएंगी? गिनना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गई। 50 से 100 के बीच में 10 प्राइम नंबर आएंगे, 10। बोलिए, तो आप ये बताओ 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर आते हैं? 1 से 100 के बीच में, 1 से 100 के बीच में प्राइम नंबर हो जाएंगे 25। 1 से 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर होते हैं।
ये सवाल पूछा गया है, ये सवाल कई बार पेपर में पूछा गया, बताइए 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं? 25। ठीक है दोस्त, ओके। दूसरा, सीएचएसएल के पेपर में 2018 में सवाल आया था कि 1 से 200 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं? 1 से 200 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं? 1 से 200 के बीच में। तो आप मैं समझो कि मैं कोई फॉर्मूला बता दूंगा, नहीं, प्राइम नंबर काउंट करने का कितना कोई फॉर्मूला नहीं है, या आपको ऐसे लिख के मैन्युअली काउंट ही करना पड़ता है, नहीं याद करने की जरूरत नहीं है विजय कौशिक, ये तो आप पता लगा सकते हो, रट्टा क्यों मारना है भाई। 1 से 200 के बीच में आप पूरा लिखना, काउंट नंबर चेक करके लिखते जाना, जब आप उनको काउंट करेंगे ना तो 1 से 200 के बीच में 46 प्राइम नंबर आएंगे, 46। 1 से 200 के बीच में 46 प्राइम नंबर आएंगे, 46। 1 से 200 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं? 46। हाँ आदित्य सिंह बताऊंगा। क्या याद करना है तुम्हें, क्या याद करना है, कैसे याद? कुछ भी याद नहीं करना, बेवकूफ हो। प्राइम नंबर्स ऐसी संख्या जिसके 2 फैक्टर, इसमें याद क्या करना है तुम्हें? ये तो आपको पता ही है भाई, ये तो आप सीख के पैदा हुए हो, ये याद करना है, सही है। अब देखिए आने वाले जमाने में ये सब सवाल पेपर में पूछे गए जो मैंने लिखा है, आने वाले जमाने में ये सवाल पूछा जा सकता है कि 1 से 1000 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं? 1 से 1000 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं? 1 से 1000 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं बताइए। तो भैया अगर आप 1 से लेके 1000 तक प्राइम नंबर ऐसे काउंट, जैसे मैंने लिखे ना, ऐसे आप लिख के काउंट करते चले जाना, तो 1 से 1000 के बीच में 168 प्राइम नंबर होते हैं, 168। सही है। 57 क्यों नहीं होगा प्राइम? 57 देखिए, 57 1 से कटता है, 3 से कटता है, 19 से कटता है, 19 के 57 से भी 4 फैक्टर है, 57 के 2 ही फैक्टर होने चाहिए। तो भैया 1 से 1000 के बीच में 168 प्राइम नंबर होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। आप ज्यादा मन में सवाल मत बिठाइए, ऐसे तो हजारों सवाल मन में आ सकते हैं, जितना मैंने बोला बस उतना ही ध्यान रखो, उसके अलावा कुछ नहीं। आगे चलते हैं, ठीक है दोस्त, बाकी आप गूगल कर लेना, आपको मिल जाएगा। शिवम यादव कह रहे 91 क्यों नहीं होगा? 91 7 से भी कट रहा है, 13 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, 31 से भी कट रहा है। अच्छा ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, आप अगर देखो मेरे प्यारे दोस्त, जल्दी जल्दी देखिए, बहुत ही लॉजिकली मैं आपको बातें बता रहा हूं। आप सारे प्राइम नंबर देखो, सारे प्राइम नंबर ऑड आ रहे हैं, 3 5 7 11 13 17 सब ऑड हैं। जितने भी प्राइम नंबर देखेंगे सब ऑड हैं। इवन क्यों नहीं हो सकता प्राइम नंबर? क्योंकि अगर प्राइम नंबर इवन हो गया तो 2 से कट जाएगा, और जब 2 से कट जाएगा तो फैक्टर 2 से ज्यादा हो जाएंगे। इसका मतलब प्राइम नंबर कभी भी इवन नहीं होते, सारे प्राइम नंबर आपको ऑड ही दिख रहे हैं, ऑड ही होते हैं। लेकिन ये देखिए दो जो है, ये 2 बड़ा खास है, ये ओनली इवन प्राइम नंबर है। जो 2 है ना, ये ओनली इवन प्राइम, एक ही नंबर ऐसा है जो इवन है, ओनली इवन प्राइम नंबर, केवल एक ही नंबर ऐसा है जो इवन है ना, इवन प्राइम नंबर। 2 क्या है? एक इवन प्राइम नंबर है। इसके 2 के अलावा बाकी जितने भी प्राइम नंबर हैं सब के सब ऑड होंगे। और ये जो 2 है दोस्तों, ये जो 2 है, यही तुम्हारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है, यही आपका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है, यही सबसे छोटा प्राइम नंबर है। तो अगर आपसे सवाल पूछा गया पेपर में कि सबसे छोटा प्राइम नंबर बताइए, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होगा। सही है। और 2 ही एक ऐसा मैनुअली काउंट करना पड़ता है प्राइम नंबर। नितिन कुमार राजपूत 87 भी तो बता दो। 87 भैया 3 से भी कटता है, 29 से भी कटता है। क्या तुम्हें पहाड़े वगैरह याद नहीं है? देखो मेरे बैच में पढ़ना है तो 1 से लेकर 30 तक पहाड़े याद करके आओ पहले। जब तुम्हें पहाड़ी याद नहीं, 87 को देखिए, जो अच्छे पुलिस वाले होते हैं उन्हें गुंडों का क्रिमिनल रिकॉर्ड दिमाग में याद होता है। अगर आपको अर्थमेटिक मैथ मजबूत करना है तो नंबर्स की हिस्ट्री याद करिए, ध्यान से सुनिएगा। जैसे पुलिस वालों को क्रिमिनल की शक्ल देखते उसके सारे जो क्राइम है वो याद आ जाते हैं, ऐसे ही एक स्टूडेंट के जीवन में नंबर्स को देखते ही उसकी सारी हिस्ट्री पता लग जानी चाहिए। 87 को देख के उसका सारा काला चिट्ठा सामने आ जाना चाहिए कि 87 1 से 3 से 29 से सबसे कटता है। जितना ज्यादा नंबर्स की नॉलेज होगी, समझ में आया कि नहीं, उतना ही फायदा होगा। ये आएगा प्रैक्टिस से। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, हो सकता है अभी आपको ये भी ना पता लगाना आ रहा हो कि 79 किससे कटता है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो करने लगेगा। सही है, ओके। अच्छा आगे चलते मेरे प्यारे भाई, यार मेरी बातों को ध्यान से समझा करो, मजाक नहीं कर रहा मैं। उसके बाद कमेंट शो नहीं कर रहा। देखिए मैंने आपसे क्या बात बोली कि प्राइम नंबर्स के बीच में गैप फिक्स नहीं है, ये किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करता। जैसे नेचुरल नंबर देखते हो ना, 1 1 के गैप पे आते हैं, इवन नंबर 2 2 के गैप पे आते हैं, 2 4 8 6 8 10 12, ऑड नंबर भी 2 2 के गैप पे आते हैं। लेकिन प्राइम नंबर के बीच में कभी 2 का, यहाँ 1 का गैप, यहाँ 2 का, यहाँ 2 का, यहाँ 4 का आ गया, यहाँ 4 का आ गया है भाई, यहाँ पे 4 का आ गया, कभी 6 का आ जा रहा है, यहाँ कभी 8 का आ गया, फिर वापस 4 का आ गया। इनके बीच में गैप फिक्स नहीं है, इसलिए इसका कोई फॉर्मूला नहीं बना पाया। अगर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये देखिए 3 5 7, ये एक स्पेशल कॉम्बिनेशन है। 3 5 7, 3 5 7, ये एक स्पेशल कॉम्बिनेशन है, ध्यान से समझिएगा। 3 5 7, इसके अलावा आप जीवन में कितना भी आगे तक बढ़ जाओ, कोई भी आपको 3 प्राइम नंबर 2 2 के गैप पे नहीं मिलेंगे। 3 से 5 देखेंगे तो कितना बड़ा है? 2 बड़ा है। 5 से 7 देखेंगे 2 बड़ा है।
इसके अलावा आप कितना भी आगे घुसते चले जाओ, कोई भी मुझे बता पाएगा कि कोई भी 3 प्राइम नंबर 2-2 के गैप पे आ रहे हो? 3 से 5 2 का गैप है, 5 से 7 2 का गैप है, यहां 4 का गैप आ गया, यहां 4 का, 13 17 4 का आ गया, यहां 4 का आ गया, 6 का आ गया, यहां 2 का आ गया, यहां फिर 6 का आ गया। केवल एक ही कॉम्बिनेशन ऐसा है 3 5 7, केवल दुनिया में एक ही कॉम्बिनेशन ऐसा है मेरे प्यारे भाई 3 5 7। ध्यान से सुनिएगा, जो क्या है, जो 3 कॉन्सेक्यूटिव किरमागत विषम संख्याएं हैं, ये तीनों के तीनों किरमागत विषम संख्याएं हैं। विषम संख्या तो जानते हैं, ऐसी संख्या जो 2 से ना कटे। विषम संख्या किरमागत का मतलब होता है क्रम से, 3 के बाद अगला ऑड 5 है, 5 के बाद अगला ऑड 7 है, तो 3 5 7 3 किरमागत ऑड नंबर हैं। और एक ही कॉम्बिनेशन अकेला भगवान शिव ने ऐसा बनाया है जो कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर के साथ तीनों के तीनों प्राइम भी हैं, ऑल आर प्राइम, तीनों के तीनों अभाज्य हैं, सभी के सभी अभाज्य हैं। ये आपको बेशक छोटा सा लग रहा है कंसेप्ट, लेकिन इस पे पेपर में खूब सवाल बने हैं। ऑल आर प्राइम समझ में आया कि नहीं समझ में आया, पहले बताइए। अरे तुम्हें समझ में आ गया कि नहीं? 3 5 7 एक कॉम्बिनेशन ऐसा है, केवल एक ही कॉम्बिनेशन ऐसा है जिसमें तीनों नंबर कॉन्सेक्यूटिव ऑड हैं, क्रमागत विषम संख्याएं हैं, और तीनों के तीनों नंबर प्राइम नंबर्स हैं, तीनों प्राइम भी हैं और तीनों कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, तीनों एपी में हैं, 2-2 के गैप पे आ रहे हैं। ऑल क्लियर हो गया? 2 बातें समझा दी मैंने, एक ये बात और ये बात समझा दी। आगे चलते हैं, देखिए प्राइम नंबर्स की परिभाषा समझ में आ गई, आगे चलते हैं नेक्स्ट। मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझिएगा, नेक्स्ट कंसेप्ट समझिए। ईच प्राइम नंबर को, हर प्राइम नंबर को, दुनिया में जितने भी प्राइम नंबर है, ईच प्राइम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, समझते रहिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं। ईच प्राइम नंबर को, मैं, क्या मेरी राइटिंग साफ है? ईच प्राइम नंबर को 6k ± 1 फॉर्म में लिखा जा सकता है। ईच प्राइम नंबर को 6k ± 1 फॉर्म में लिखा जा सकता है। दुनिया में जितने भी प्राइम नंबर हैं, हर प्राइम नंबर को 6k ± 1 फॉर्म में लिखा जा सकता है। बोलो हाँ, 6k ± 1 फॉर्म में लिखा जा सकता है। आप बोलोगे हाँ जी सर, दुनिया में जितने भी प्राइम नंबर हैं, हर नंबर को 6k ± 1 फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। बट ये बात समझते रहना, ये कौन से कलर से लिख लूं? इससे लिख ले तो प्लीज। कोई भी प्राइम नंबर, कोई भी नंबर, बट एनी नंबर written in 6k ± 1 form may be prime or not। कितने बच्चे जो मेरी लिखी गई बात को समझ गए? मैं, देखिए मेरी अंग्रेजी थोड़ी सी कमजोर है, कृपया माफ करें, लेकिन आप जो है ये क्या, कितने बच्चे ऐसे जो इस स्टेटमेंट को समझ गए मेरे लिखे हुए को? ध्यान से देखिएगा, नोट करते चलो। दुनिया में जितने भी प्राइम नंबर हैं, हर प्राइम नंबर को 6k ± 1 फॉर्म में लिखा जा सकता है। 6k ± 1, दुनिया में कोई भी प्राइम नंबर है, हर प्राइम नंबर को 6k ± 1 फॉर्म में लिखा जा सकता है। पर ऐसा नहीं है कि कोई भी नंबर जो 6k ± 1 फॉर्म में लिखा हो वो हमेशा ही प्राइम हो, ऐसा जरूरी नहीं है। बात समझ में आ गई? दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं, ये मैं बात कर रहा हूं 3 से बड़े प्राइम, ये मैं 3 से बड़े के लिए बात कर रहा हूं, 3 से बड़े के लिए। दुनिया में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, हर प्राइम नंबर को 6k ± 1 फॉर्म में लिखा जा सकता है। लेकिन इसका उल्टा ट्रू नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि मुंह उठाकर कोई भी नंबर आ जाए कि बाबूजी मैं 6k ± 1 फॉर्म में हूं तो मैं प्राइम हो गया, तो झापड़ मार के भगा दो कि भैया ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई भी नंबर जो 6k ± 1 में लिखा हो वो हमेशा ही प्राइम हो। वो प्राइम हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। अरे तुम्हें मेरी बात थोड़ी बहुत समझ में आती है? एग्जाम्पल बताएंगे मिक्सिंग, पहले बात तो समझो कैसे, ये बात देखते हैं। देखिए मैंने ये आपके सामने सारे प्राइम नंबर लिख दिए, मैंने इसलिए तो लिखे क्योंकि मैं आपको काफी सारी चीज बताऊंगा। आप कोई भी प्राइम नंबर उठा दो, देखो 2 3 5 7, ये तो बहुत छोटे छोटे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप कोई भी प्राइम नंबर पकड़ लो, हर नंबर 6k ± फॉर्म में। 11 को देखो, ये 6 दूनी 12 -1 है। 13 को देखो, ये 6 दूनी 12 +1 है। 17 को देखो, ये 6 तिया 18 -1 है। अभी 23 को देखो, ये 6 चौक 24 -1 है। 29 को देखो, ये 6 पंजे 30 -1 है। अभी 67 को देखो, 6 × 11 +1 है। 97 को देखो, 6 × 16 +1 है। 89 को देखो, 6 × 15 -1 है। 83 को देखो, 6 × 14 -1 है। देख रहे हो? तो जो भी प्राइम नंबर आप उठा के पकड़ लो, एनी प्राइम नंबर, हर प्राइम नंबर 6k ± 1 फॉर्म में है। हर प्राइम नंबर 6k ± 1 फॉर्म में है कि नहीं? मैं ये बात कर रहा हूं 3 से बड़े प्राइम नंबर्स के लिए। 3 से बड़े, 2 और 3 तो ऑलरेडी पता है। 5 को भी लिख सकते हो 6 × 1 - 1। 7 को भी लिख सकते हो 6 × 1 + 1। 3 से बड़ा जो भी प्राइम नंबर है, उस हर प्राइम नंबर को आप 6k ± 1 फॉर्म में लिख सकते हो।
सही है, क्लियर है। कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर ये बात कहां से आई। देखो ये बात मैं बता दूंगा, मैं ये बात आपको बिल्कुल बता दूंगा, लेकिन उसके लिए ना थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। उसके लिए ना आपको रिमाइंडर पढ़ना पड़ेगा प्यारे भाई, उसके लिए आपको शेषफल पढ़ना पड़ेगा। जब मैं आपको रिमाइंडर पढ़ाऊंगा ना तो ये बात मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से पता लगा लोगे। लेकिन अभी नहीं समझा सकते क्योंकि अभी आपने रिमाइंडर नहीं पढ़ा है। सही है, तो आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि दुनिया में जितने भी प्राइम नंबर है, जैसे मैं 101 को उठा लो, 101 भी प्राइम नंबर है तो इसको 6 × 17 102 + 1 लिख सकते हो कि नहीं, 6 के +1 फॉर्म में है भाई। यार तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया, लिख सकते हो। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई भी नंबर जो प्राइम नंबर में लिखा हो वो हमेशा, कोई भी नंबर जो 6 के +-1 फॉर्म में लिखा हो वो हमेशा प्राइम हो। जैसे तुम्हारे पास 25 आ गया, मैं उठा के बोलो भैया कि आप मुझे 6 × 4 + 1 लिख सकते हो। देखो 6 के +1 फॉर्म होगी कि नहीं होगी, लेकिन क्या 25 प्राइम है? नहीं है। क्या 25 प्राइम है? नहीं है। आपके पास 77 आ गया, मुंह उठा के बोलो भैया देखो भाई मुझको भी आप 6 के +-1 फॉर्म में लिख सकते हो, 6 × 13 -1, 13 × 78 -1, लेकिन क्या 77 प्राइम होता है? नहीं होता। अब समझ में आया बच्चों, अब समझ में आया। तो दुनिया में जितने भी प्राइम नंबर हैं वो हर प्राइम नंबर 6 के +-1 फॉर्म में लिखा जा सकता है, बट एनी नंबर जो 6 के +-1 फॉर्म में हो वो जरूरी नहीं है कि वो प्राइम हो ही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है। क्या आपको मेरी बातें समझ में आई हैं प्राइम नंबर से रिलेटेड? क्या आपको मेरी बातें समझ में आई हैं? आगे चलते हैं। प्राइम के अलावा अब आ जाते हैं हम कंपोजिट नंबर्स पे। देखिए कंपोजिट नंबर्स मैं बहुत कुछ पढ़ाया आपको। कंपोजिट नंबर मोटी सी बात है, अगर मैं मोटे मोटे शब्द में कहूं, जो प्राइम नहीं है वही कंपोजिट है, जो प्राइम नहीं वही कंपोजिट है। लेकिन अगर मैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोलूं तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में वो होगी परिभाषा, वो नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, वो नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं वो सब कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। वो नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, मतलब कम से कम 3 फैक्टर हो। वो नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे वो सभी नंबर्स क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर बोले जाएंगे। हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्या, है भी भाज्य संख्या, है ना। तो 2 से ज्यादा मतलब कम से कम 3 फैक्टर तो हुई। नंबर हैविंग एटलीस्ट 3 फैक्टर, कम से कम 3 गुणनखंड तो हुई। 3 से ज्यादा कितने भी हो, मैं रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम 3 फैक्टर तो हुई हो, कम से कम 3 फैक्टर तो हुई हो। अरे बोल दो हाँ कि ना। ठीक है, आगे चलेंगे, मुझे लगता है इसमें कोई तकलीफ नहीं है। अब मैं आपके सामने यहां पे हेडिंग डाल दे रहा हूं दोस्तों, कंपोजिट नंबर। सब लोग हेडिंग डालो अपनी कॉपी में, कंपोजिट नंबर। हिंदी में कहेंगे इसे भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स। हिंदी में क्या कहते हैं इन्हें? भाज्य संख्याएं। चलिए कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। वो नंबर जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, मोर देन 2 फैक्टर हो, मतलब एटलीस्ट कम से कम 3 गुणनखंड हो, ठीक है। आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं एक के बारे में बात। एक बताइए, एक के तो एक का जो है एक ही फैक्टर होता है 1, एक केवल एक से ही कटता है, एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं कटता। जबकि कंपोजिट नंबर की परिभाषा यह है कि कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए। प्राइम नंबर की परिभाषा यह है कि कम से भी कम 2 फैक्टर होने चाहिए। जबकि एक केवल ऐसी संख्या जिसका एक ही फैक्टर है 1, यानी कि एक कंपोजिट नंबर नहीं है, एक कंपोजिट नंबर नहीं है। तो आपको बात समझनी चाहिए, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 के साथ बहुत पक्षपात हुआ है। 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। 1 ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। 1 एक यूनिवर्सल नंबर है। 1 एक यूनिवर्सल नंबर है जो हर नंबर में छुपा हुआ होता है, ठीक है। आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए, एक के बाद आता है 2। 2 क्या कंपोजिट है? नहीं, 2 तो प्राइम होता है, 2 तो प्राइम होता है। 2 के बाद आता है 3, 3 के भी 2 ही फैक्टर है, 1 और 3, 3 भी प्राइम होता है। 3 के बाद आता है 4, 3 के बाद आता है 4। क्या 4 कंपोजिट है? 4 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है, तो 4 के 3 फैक्टर है। 4 के 3 फैक्टर है भैया, 1 2 और 4, यानी कि 4 जो है तुम्हारा एक कंपोजिट नंबर है। तो ध्यान रखिएगा 4 जो है कंपोजिट नंबर है, तो ये स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आएगा, स्मॉलेस्ट। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर जो है वो 4 होता है, 4। पेपर में पूछा गया सबसे छोटा कंपोजिट नंबर बताइए, तो आप क्या बताओगे? 4। 4 के बाद 5, 5 तो प्राइम हो जाएगा। 5 के बाद आएगा 6, 6 क्या कंपोजिट है? यस, 6 1 से कटता है, 2 से, 3 से, 6 से। 6 के बाद 7, 7 तो प्राइम हो जाएगा। 7 के बाद आएगा 8, क्या 8 कंपोजिट है? 1 से, 2 से, 4 से, 8 से, सबसे कटता है, 8 कंपोजिट होगा। 8 के बाद आएगा 9, क्या 9 एक कंपोजिट नंबर है? यस। देखिए 9 जो है 1 से कटता है, 3 से कटता है और 9 से कटता है, तो 9 के 3 फैक्टर होते हैं। इसका मतलब 9 एक कंपोजिट नंबर होगा, 9 एक कंपोजिट नंबर्स होगा।
बात समझ में आई? तो आपको एक बात ये समझ आई होगी कि हम जब कंपोजिट नंबर की बात करते तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 आया है जो कि इवन है, उसके बाद 6 आया ये भी इवन है, उसके बाद 8 आया ये भी इवन है, उसके बाद आया 9 यानी कि ये तुम्हारा ऑड है। तो इस पे सवाल पेपर में पूछा गया है कि सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर क्या होगा, वो 9 होगा। स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 होती है। स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 होती है। सनी यादव कह रहे हैं 9 प्राइम नंबर होगा। तुम्हें पता है मैंने एक अलग से कमरा बनवाया बड़ा सा, जो बालक पढ़ते नहीं है ना और ऐसी उठपटांग चीज पूछते हैं उनको मैं उन कमरे में ले जाके टॉर्चर करता हूं, करंट लगाता हूं उन्हें मैं बिजली के, ठीक है ना, सुई चुभोता हूं उन्हें। तो भैया थोड़ा दिमाग मान मर्यादा बनाए रखें स्टूडेंट की, ठीक है। हाँ, ऐसी उल जलूल बातें ना करें। चलिए आगे चलें। ये हो गया 9 के बाद 10, यस 10 एक कंपोजिट नंबर होगा। 10 के बाद 11 तो ऑड है, 12 जो है कंपोजिट होगा। 12 के बाद 13 प्राइम है, उसके बाद 14 कंपोजिट होगा और ये सीरीज ऐसी आगे चलती जाएगी, ठीक है ना, आप देखते रहिएगा। 2 क्यों नहीं होता स्मॉलेस्ट कंपोजिट? शोभित तिवारी कंपोजिट नंबर ये कहता है कि यार कैसे समझो, परिभाषा क्यों नहीं पढ़ते हो बेवकूफ हो। कंपोजिट नंबर वो नंबर कहता है जिनके कम से भी कम 3 फैक्टर हो। 2 या तो 1 से कटता है या 2 से, जबकि कंपोजिट नंबर्स के लिए 3 फैक्टर चाहिए, तो यहां तो 2 ही हुए ना, एक और होना चाहिए था, इसलिए 2 कंपोजिट नहीं होके प्राइम नंबर है। आगे चलते हैं। मुझे लगता है कि आपको कंपोजिट समझ आ गया है, आपको प्राइम समझ आ गया है, मुझे नहीं लगता अब इसमें कोई प्रॉब्लम है। आगे चलते, कंपोजिट हो गया, प्राइम हो गया। नेक्स्ट अगला हेडिंग डाल लो अपनी कॉपी में, रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम। अगला हेडिंग डाल लो रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम। रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम, देखिए रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम क्या होता है बात बताइए। ऐसे हम यहां जो है नंबर्स लिखा हुआ है, नंबर्स का मतलब हम दो नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, रिलेटिवली प्राइम नंबर्स और को प्राइम नंबर्स। इसका मतलब क्या, ऐसे दो नंबर्स हम 2 नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसे 2 नंबर्स जिनका HCF 1 हो, ऐसे कोई भी 2 नंबर जिनका HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ऐसा किन्हीं भी 2 संख्या में सबसे बड़ी कॉमन संख्या वो HCF होती है, ऐसे 2 नंबर जिनका HCF 1 हो। अब आपको ये तो समझ आया नहीं होगा HCF वगैरह, तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं, मैं बताऊंगा। ऐसे दो नंबर्स जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, ऐसे 2 नंबर्स जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, उनको हम को प्राइम नंबर या रिलेटिवली प्राइम नंबर कहते हैं। मनीष त्रिपाठी क्या दर्द है तुम्हें? ऐसे 2 नंबर्स जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, उनको हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे मैंने आपके सामने लिखा, एक हमने आपके सामने लिख दिया 25 और एक हमने आपके सामने लिख दिया 19, 2 नंबर लिख दिए 25 और 19। क्या ये को प्राइम है? 25 और 19 क्या ये को प्राइम है? 25 और 19 क्या ऐसी कोई संख्या है जो 25 को भी काट दे 19 को भी काट दे? एक के अलावा ऐसी कोई संख्या है जो 25 को भी काट दे 19 को भी काट दे? नहीं, यानी कि ये दोनों को प्राइम हैं। अरे बात समझ में, ऐसे 2 नंबर जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, 25 और 19 केवल और केवल एक ही कॉमन नंबर एक से कटते हैं, इसका मतलब ये को प्राइम है। मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं भैया, मैंने आपके सामने एग्जांपल ले लिया, सपोज 16 और 9, 16 और 9, क्या ये दोनों को प्राइम है 16 और 9? आप कहेंगे हां जी सर को प्राइम है, बिल्कुल को प्राइम है। क्यों को प्राइम है? आप कहोगे सर 16 और 9 हालांकि दोनों अपने आप में कंपोजिट नंबर हैं, पर को प्राइम टू ईच अदर, एक दूसरे से वास्ता ना रखने वाले, एक दूसरे में कुछ भी कॉमन ना रखने वाले, इन दोनों में एक के अलावा कुछ भी ऐसी संख्या नहीं जो कॉमन हो, इसका मतलब ये दोनों को प्राइम है। बिल्कुल बच्चा कह रहा है सर क्या 2 और 3 को प्राइम है? हां जी 2 और 3 भी को प्राइम है। क्या कोई ऐसी संख्या है जो 2 को भी काट दे 3 को भी काट दे एक के अलावा? हां जी। रंजीत कुमार नहीं समझ में आ रहा तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, इलाज कराइए अपना। अरे कॉमन का मतलब समझते हो ना? अरे वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 2 को भी काटे 3 को भी काटे एक होगी, है ना। एक के अलावा तो और कोई ऐसी संख्या नहीं जो दोनों में छुपी हुई हो, इनका HCF 1 है, को प्राइम होंगे। 11 और 13, एक बच्चा कह रहा है सर 11 और 13 को प्राइम है। हां जी 11 और 13 का HCF 1 है। एक के अलावा 11 और 13 किसी से नहीं कटते, 11 और 13 में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब ये जो दोनों नंबर है को प्राइम होंगे, को प्राइम टू ईच अदर। मैंने एग्जांपल लिया 12 और 45, क्या 12 और 45 को प्राइम है? क्या मैंने एग्जांपल लिया 12 और 45, क्या ये को प्राइम है? 12 और 45 1 2 भी है, क्या को प्राइम है? नहीं।
12 45 को प्राइम नहीं है मेरे प्यारे भाई। यार एग्जांपल तुम हर एक नंबर थोड़ा ना बताता पड़ूंगा। 12 और 45 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 3 है भैया। 3 एक ऐसी संख्या है, 3 एक ऐसी संख्या जो 12 को भी काट रही है, 45 को भी काट रही है। जबकि सवाल ये कह रहा है कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काट दे वो एक होनी चाहिए, एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना दिखे। अब आप ये देख रहे हैं कि 12 भी 3 से कट रहा है, 45 भी 3 से कट रहा है, तो इस दोनों में 3 छुपा हुआ है, यानी कि ये को प्राइम नहीं है। 12 45 को प्राइम नहीं है। अरे ठीक है, मैं आपके सामने एक नंबर लिख देता हूं, सपोज 36 और 55, क्या ये को प्राइम है? 36 और 55, 36 और 55, क्या ये को प्राइम है? है भैया, 1 और 2 को प्राइम है। अब हो गया। 36 और 55 में एक के अलावा ऐसी कोई संख्या जो 36 को भी काट दे, 55 को भी, दोनों को काट दे, एक के अलावा नहीं। इनका एचसीएफ 1 है, मतलब दोनों को प्राइम है। 36 55 भी को प्राइम है। क्लियर है? बात समझ में आई? आगे अगर मैं आपसे कहूं, एक और एग्जांपल लूंगा, मैंने आपके सामने लिया 40 और 48, क्या ये दोनों को प्राइम है? 40 और 48, 40 और 48 को प्राइम है। आप कहेंगे नहीं सर, 40 48 को प्राइम नहीं है। भैया 40 और 48 को देखो तो इनमें 8 कॉमन है। 8 एक ऐसी संख्या जो 40 को भी काट दे रही है, 48 को भी काट। यहां एक से बड़ा नंबर दोनों में दिख रहा है कॉमन, इसका मतलब ये को प्राइम नहीं है। मुझे लगता है कि इतना ही मैं समझा सकता हूं। अब भी जिसको ना समझ में आया हो तो भैया उसका कुछ नहीं हो सकता। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, को प्राइम समझ में आ गया। ट्विन प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स यहां से समझे। ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे दो नंबर्स, ऐसे दो प्राइम नंबर्स जो 2 के गैप पे आते हैं, ऐसे दो प्राइम नंबर्स, ऐसे दो प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम का मतलब ऐसे दो प्राइम नंबर्स जो 2 के गैप पर आते हैं, जिनके बीच में 2 का डिफरेंस हो, जिनके बीच में 2 का डिफरेंस हो, जो 2 के अंतर पर दिखाई देते हैं। ऐसे दो प्राइम नंबर जिनके बीच में 2 का गैप हो, 2 का डिफरेंस हो, तो उन्हीं को हम ट्विन प्राइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्विन प्राइम। जैसे कि मैं आपके सामने लिखता हूं 17 और 19, ये कैसे? ये ट्विन प्राइम है। देखिए 17, दोनों ही नंबर प्राइम होने चाहिए। ऐसे दो प्राइम नंबर्स जिनके बीच में 2 का गैप हो। कितने का गैप है इनके बीच में? 2 का गैप है, यानी कि 17 और 19 क्या है? आपस में ट्विन प्राइम है, आपस में ट्विन प्राइम है। जैसे हमने यहां पे बहुत सारे प्राइम नंबर्स लिखे थे, किधर मर गए? ये रहे। तो आप ये देखिएगा, ऐसे कोई भी दो प्राइम नंबर जो 2 के गैप पे आ रहे हैं, जैसे 59 और 61 को देख लो, 2 के गैप पे आ रहे हैं, तो 59 और 61 क्या है? ट्विन प्राइम है। बच्चा कह रहा है 17 21 को प्राइम है, बिल्कुल है 17 21। हाँ 11 13 कह रहे, देखो 11 और 13 2 के गैप पे आ रहे हैं, बिल्कुल दोनों प्राइम नंबर थे, को प्राइम हो जाएंगे। अब आप कहो, आप मुझसे कहने लगो कि सर 89 और 97 ट्विन प्राइम है, ये ट्विन प्राइम नहीं है। इनके बीच में जो गैप है वो 8 का आ रहा है, जबकि गैप होना चाहिए 2 का, इसका मतलब ये ट्विन प्राइम नहीं है। तो कोई भी प्राइम नंबर, कोई भी दो प्राइम नंबर जिनके बीच में 2 का गैप है, वो ट्विन प्राइम होते हैं। अरे बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? एग्जांपल 5 7 ले सकते हैं, 5 और 7 दोनों ही प्राइम है, 2 के गैप पर, मतलब ये ट्विन प्राइम है। 3 5 है। अरे समझ गए कि नहीं? 83 85, अरे 85 तो प्राइम है ही नहीं, सौमित देव कैसे? यार तुम्हें मैं भूत बना दूंगा। 85 इज नॉट प्राइम। 85 1 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, 17 से कट रहा है, 85 से कट रहा है। एक बच्चा कह रहा है कि सर को प्राइम में दोनों नंबर प्राइम होना कंपलसरी। अरे ऐसा कुछ भी कंपलसरी, जितना मैं बोला करो उतना सुना करो, उससे ज्यादा मत सुना करो। इतना सा दिमाग है तुम्हारा, इतना सा गोलू से भी छोटा है, ज्यादा क्यों लगा? तो जब मैंने बोला ऐसे दो नंबर का मतलब मुंह उठाकर कुछ भी हो, प्राइम कंपोजिट कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई भी ऐसे दो नंबर उठा लो बीच बाजार में से जिनका एचसीएफ 1 हो, वो को प्राइम होंगे, चाहे वो प्राइम हो, कंपोजिट हो, कुछ भी हो, इवन और डजंट मैटर। जितना हम बोले उतना सुना करो। ट्विन प्राइम में क्या बोला? ऐसे दो प्राइम नंबर, तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी उठा के मत ले आना। प्राइम नंबर के बारे में बात करो, ऐसे दो प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर होने चाहिए जो 2 के डिफरेंस पे हो। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर्स, देखिए परफेक्ट नंबर की डेफिनेशन लिखी हुई है। आप बताइए कितने बच्चे ऐसे हैं जो परफेक्ट नंबर समझ के देख के, कितने बच्चे ऐसे हैं जो परफेक्ट नंबर समझ गए? ठीक है, परफेक्ट नंबर से पेपर में पूछा गया था। परफेक्ट नंबर्स हिंदी में हम लोग इसे परिपूर्ण संख्या कहते हैं। परिपूर्ण संख्या, देखिए हर नंबर्स के कुछ ना कुछ फैक्टर जरूर होते हैं। हर संख्या किसी ना किसी दूसरी संख्या तो कटती है ही। अब आप ध्यान से देखिए, इफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ ए नंबर एक्सक्लूडिंग द नंबर इज इक्वल टू दैट नंबर देन इट इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। देखिए सवाल में परिभाषा ये कहते हैं, कोई भी नंबर जिसके फैक्टर्स का सम खुद उसी नंबर के बराबर आ जाए,
उसे हम परफेक्ट नंबर कहते हैं, एक्सक्लूडिंग दैट नंबर। देखिए हर नंबर का फैक्टर खुद वही नंबर तो होता ही है, हर नंबर का एक फैक्टर खुद वही नंबर तो होता ही है। अगर मैं आपसे कहूं मेरे प्यारे भाई, हर नंबर का एक फैक्टर खुद वही नंबर तो होता ही है। अगर मैं आपसे कहूं कि किसी नंबर के सारे फैक्टर्स का सम खुद उसी नंबर को हटा के अगर उस नंबर्स के बराबर आ जाए तो वो एक परफेक्ट नंबर होगा। जैसे हम 4 के बारे में बात करते हैं, 4, आप बताओ 4 के कितने फैक्टर होते हैं? 4 के 1, 2 और 4, 3 फैक्टर होते हैं, तो 4 के 3 फैक्टर हुए। हर नंबर खुद से तो कटता ही है, तो हर नंबर का खुद ही एक फैक्टर खुद होता है। तो अगर मैं 4 को हटा दूं, वो खुद नंबर काउंट नहीं करना, तो ये फैक्टर बचे 1 और 2। क्या 1 और 2 का सम 4 के बराबर है? नहीं। यानी कि 4 एक परफेक्ट नंबर नहीं है, 4 एक परफेक्ट नंबर नहीं है। एक्चुअली पेपर में एक बार सवाल आया था, सबसे छोटा परफेक्ट नंबर बताइए। सबसे छोटा परफेक्ट नंबर जो है वो 6 होता है, 6। अगर आप देखो 6 मेरे प्यारे भाई, अगर आप 6 के फैक्टर करो तो 6 के फैक्टर होते हैं 1, 2, 3 और 6, ये 6 के फैक्टर हैं। तो आप कहोगे हाँ जी सर 6 के फैक्टर 1, 2, 3 और 6 हैं। आप बताइए, तो 6 के 4 फैक्टर हुए, तो आप खुद उसी नंबर को एक्सक्लूड कर दो, ये हटा दो, तो इन फैक्टर्स का सम क्या 6 के बराबर है? 6 के फैक्टर्स का सम क्या 6 के बराबर आ रहा है? एक्सक्लूडिंग दैट नंबर, 2 और 1 3 3 6, बिल्कुल 6 के बराबर है। मतलब 6 एक परफेक्ट नंबर है, 6 एक परफेक्ट नंबर है। 6 के बाद अगला परफेक्ट नंबर होता है 28। 28 है भाई, इनका कोई फॉर्मूला नहीं है, ये आपको ढूंढने पड़ेंगे, मैन्युअली काउंट करने पड़ते हैं कंप्यूटर में प्रोग्राम बना के। 28 के फैक्टर बताओ क्या क्या होते हैं? 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है, 7 से कटता है, 14 से कटता है, 28 से कटते हैं। 28 के फैक्टर हो गए है भाई। तो मेरे प्यारे भाई 28 के फैक्टर ये हैं, तो 28 पे एक्सक्लूड ही कर दो। तो 28 के ये जो फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स का सम क्या 28 के बराबर है? 14, 7, 21, 4, 25, 2, 27, 28 फैक्टर्स का सम 28 के बराबर है। तो 28 भी एक परफेक्ट नंबर है भाई, 28 भी एक परफेक्ट नंबर है। तो मेरे प्यारे भाई सबसे छोटा परफेक्ट नंबर होता है 6, उसके बाद परफेक्ट नंबर होता है 28, उसके बाद 28 के बाद सीधा परफेक्ट नंबर होता है 496, 496, 496, 496, 496, 496 के बाद अगला परफेक्ट नंबर सीधा 4 डिजिट का होता है 8128, 8128। और इसके आगे और भी होते होंगे पता नहीं, लेकिन ये परफेक्ट नंबर, इनको रट्टा मार के रखो, ये 4 परफेक्ट नंबर रट्टा मार, इनका कोई फॉर्मूला नहीं है। आप नंबर्स की प्रॉपर्टी को एनालाइज किया गया तो ऐसे नंबर देखने को मिले, हर नंबर नहीं दर्शाता ऐसी प्रॉपर्टी, ठीक है भाई। 28 3 से नहीं कटता, काटा 28 कैसे कट जाएगा 3 से? 1 2 4 7, अच्छा यहां लिख दिया 3, ये हटा दीजिए, बोलो। तो मेरे प्यारे भाई ये परफेक्ट नंबर सबसे छोटा 6, उसके बाद 28, फिर 496, फिर 8128, याद रखेगा 8128। क्लियर है? कोई दिक्कत? हम कैसे जानेंगे? तुम नहीं जान पाओगे, रट्टा मार लो, ठीक है भाई। परफेक्ट नंबर परीक्षा में प्रश्न कैसा आएगा? परीक्षा में प्रश्न ऐसा आएगा कि नीचे दी गई 4 संख्याओं में से कौन सा नंबर परफेक्ट नंबर है? ऑप्शन दे देगा 113, 496, 726, 805। बताइए, तो आपको पता होगा कि 496 परफेक्ट नंबर, रट्टा मार रखा है, उत्तर खत्म। क्लियर? ऐसे सवाल आएगा। बोले यार okay, I will pronounce numbers in English, Vinod Kumar. I know very good English, but accent is something American. Indians can't understand my accent, so usually I don't speak English. Otherwise my English is just awesome. It's जो है better than अंग्रेज है भाई। सबको समझ में आया? इनके आगे का नहीं पता मोहित पटेल मुझे भी। अच्छा आपको सब समझ में आया? ये मैंने आपको इतना बढ़िया क्लासिफिकेशन बताया कि आप कुछ समझे हो? इतना स्लोली इतना धीरे मैंने आपको बताया, क्या आप समझे हो कि नहीं समझे हो ये बताइए। अब मैं आपको करवाऊंगा इन पे सवाल ठीक है ना? चलिए, मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया। आपके मन में मैंने आपको जो भी पढ़ाया, किसी के मन में कोई डाउट तो नहीं? सारी चीजें क्लियर है? प्राइम, कंपोजिट, इवन, ऑड, ट्विन प्राइम, को प्राइम, रिलेटिव प्राइम, रैशनल, इरेशनल, डेसिमल, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, है ना? बोलिए, रियल, कॉम्प्लेक्स, एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट? है भी, इवन, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, इवन है, ऑड है, क्या है, सब कुछ क्लियर है? यस। तो अगर सब कुछ क्लियर है तो सवाल करके बताइए। पहला सवाल आपके सामने आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। आपके सामने 4 स्टेटमेंट दिए हैं, बताइए इन 4 स्टेटमेंट में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। पहला स्टेटमेंट देखिए, वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ये बात तो हमने आपको बताई है, ये तो बिल्कुल सही बात है कि एक ना तो प्राइम की श्रेणी में आता है ना ही कंपोजिट की श्रेणी में आता है। आगे, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ये भी चीख चीख के बताया कि जीरो एक ऐसी संख्या जो ना तो पॉजिटिव होती है ना नेगेटिव होती है, जीरो इज जस्ट जीरो। ये भी सही बात है। नेक्स्ट, इफ पी गुणा क्यू इज इवन देन पी एंड क्यू आर ऑलवेज इवन। ये गलत बात है। सवाल में ये दे रखा है अगर P गुणा Q इवन आ रहा है, अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट इवन आ रहा है,
तो सवाल में बोला है देन P एंड Q आर ऑलवेज इवन, ऐसा नहीं है भाई, ऑलवेज इवन क्यों होगा? अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट इवन है तो जरूरी थोड़ा ना कि दोनों ही इवन हो सकता है कि एक ऑड हो एक इवन हो, है भाई? बोलो, अगर इन दोनों संख्याओं में से कोई एक भी इवन हो गया P और Q में से, तो इनका गुणनफल भी इवन ही आ जाएगा। तो अगर प्रोडक्ट अगर इवन है मेरे प्यारे भाई, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि P और Q दोनों इवन हो सकता है, एक ऑड हो एक इवन हो, है भाई? तो ये ऑप्शन, ये गलत है स्टेटमेंट, ठीक है। तीसरा, रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। रूट टू एक अपरिमेय संख्या, सही है, मैंने आपको बताया था अपरिमेय संख्या क्या होते हैं भैया, जिनको हम फ्रैक्शन में ना लिख सकें। रूट 2 को निकालोगे तो 1.41 समथिंग समथिंग चलता चला जाएगा, है? इसको हम डेसिमल जो बनेगा उसको फ्रैक्शन में बदल ही नहीं सकते, यानी कि इरेशनल हो जाएगा। हुकुम सिंह अब भी समझ नहीं आया तो कब समझ आएगा? जीरो इज नॉट ए नेचुरल नंबर, पुष्पराज जीरो इज होल नंबर। ये पहला सवाल तो बहुत ही ज्यादा आसान था। अगला सवाल हम लेंगे, ये बताइए, बोलिए, यदि n एक नेचुरल नंबर है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, तो रूट n क्या होगा? n एक प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या का मतलब समझ रहे हो? एक पॉजिटिव नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8, यदि n कोई पॉजिटिव नंबर है तो रूट n क्या होगा? रूट n, देखिए, अगर n एक पॉजिटिव नंबर है, नेचुरल नंबर है, एक प्राकृतिक संख्या है, तो रूट n क्या होगा? रूट n क्या होगा? आप देखिए, पहला ऑप्शन है ऑलवेज ए नेचुरल नंबर, ये गलत है। ऑलवेज ए रैशनल नंबर, ये भी गलत है। ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, ये भी गलत है। आइदर ए नेचुरल नंबर और एन इरेशनल नंबर, ये बात सही है। डी ऑप्शन इसका सही है, डी। या तो ये नेचुरल आएगा रूट एन, या फिर ये इरेशनल आएगा, डी सही होगा। देखिए, आप एक बात बताओ, जैसे मैं आपके सामने लेता हूं, एन को मैंने 6 ले लिया, तो अगर आप रूट एन की बात करोगे रूट 6, तो यार ये तो इरेशनल आ गया। लेकिन अगर सपोज आप n को 9 लेते हो, तो रूट 9 आया तुम्हारा 3, तो ये तो तुम्हारा इंटीजर आ गया, नेचुरल नंबर ही आ गया। तो रूट n जो है आपका नेचुरल भी आ सकता है, और अगर अंडर रूट नहीं निकल पाया तो रूट n इरेशनल भी आ सकता है। रूट n इरेशनल भी आ सकता है, डिपेंड करेगा n की वैल्यू आपने क्या ली है। जैसे आप n की वैल्यू 7 लोगे तो रूट n आ जाएगा रूट 7। अब रूट 7 तो इरेशनल हो जाएगा, है भाई। लेकिन आप n की वैल्यू सपोज 9 ले रहे हो, तो रूट n क्या आ जाएगा? 3, ये तुम्हारा नेचुरल हो जाएगा। तो डिपेंड करता है n की वैल्यू पे कि ये रूट n रैशनल आ रहा है कि इरेशनल। बात समझ में आई? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट सवाल, ये हो गया तीसरा। ये बताइए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है? इन चारों ऑप्शन में कौन सा करेक्ट है? हिंदी नहीं, हिंदी बता रहे हैं। डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब होता है दशमलव विस्तार। दशमलव विस्तार एक रैशनल नंबर, परिमेय संख्या का रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है। क्या बात सही है? नहीं, ये बात तो गलत है, ऐसा नहीं है। देखिए, रैशनल नंबर क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था। रैशनल अरे दोस्तों, क्या अब आपको दिख रहा है? क्या इसमें कुछ गड़बड़ है? चलिए, मैंने आपको कल, सर दोबारा बताओ, ये दोबारा क्यों बताना, कल 1 घंटा यही तो समझाया है। रैशनल, इरेशनल, परिमेय, अपरिमेय। परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो या तो डेसिमल, उनको डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे, या तो टर्मिनेट हो जाएंगी, या फिर वो टर्मिनेट नहीं होंगी तो रिपीटिंग होंगी, वो रिपीट होंगी। अगर वो टर्मिनेट नहीं होंगी तो रिपीट होंगी। जबकि इरेशनल नंबर वो होते हैं जो